हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एज ऑफ कोड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लेक्चर्स को बराबर देख रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो HTML सिमेंटिक्स एलिमेंट्स के ऊपर था। आई होप आप सब ने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपने वो वीडियो देखा है और आपको समझ में भी आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। उसके आप मुझे फीडबैक ज़रूर दें। सो उसी लेक्चर के अकॉर्डिंग मैं ये आज का प्रोजेक्ट लेके आई हूँ HTML का, जिसमें मैं आपको उन्हीं सिमेंटिक एलिमेंट से एक वेब पेज बनाना बताऊंगी। क्या होता है कि धीरे धीरे ही सब लोग सक्सेसफुल होते हैं। थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ता है हर दिन। तो ऐसे ही हम लोग भी धीरे धीरे काम करेंगे हमारे HTML के ऊपर। आगे आने वाले दिनों में मैं आपके लिए CSS का भी लेक्चर लेके आऊंगी। फिर हम लोग CSS को भी ऐसे ही एक इजी वे में सीख लेंगे। फिर उसके बाद हम CSS में भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ऐसे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आ गई हूँ मैं VS कोड पे। मैंने एक फ़ाइल बनाई है webpage.html के नाम से, और उसमें मैं टाइटल में उसका टाइटल चेंज कर देती हूँ, जिसका मैं लिखती हूँ वेब पेज। सो फिर उसके बाद हम आते हैं हमारे बॉडी टैग में। और आपने कोई भी एक वेबसाइट देखी होगी तो आपने सबसे पहले देखा होगा कि सबसे पहले उसमें हेडर आता है। हेडर मतलब कि एक ऐसा रहता है कि जिससे मतलब कि कोई भी एक ईमेल या फ़ोन नंबर होता है जिससे कि आप उस सर्विस प्रोवाइडर से कॉन्टैक्ट कर पाएँ। तो हम भी सेम वैसे ही यहाँ पर सबसे पहले हेडर बनाएँगे, हेडर के बाद नेम बार बनाएँगे। नेम बार में क्या होता है बेसिकली कि आप उस वेब पेज में जितने भी पेजेस होते हैं उन पे आप वन एक मतलब जा सकते हैं, मतलब नेविगेट कर सकते हैं। जैसे आप होम पेज पर हैं, आपको अबाउट वाले पेज पर जाना है तो आप वहीं से आप जा सकते हैं। तो ऐसे ही हम भी हमारे वेब पेज में नेम बार बनाएँगे। नेम बार के बाद हम लोग वहाँ पर एक इमेज लगाएँगे जिससे कि हमारा वेब पेज थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे, और उसके बाद हम उसमें कंटेंट लिखेंगे हमारा। अभी फ़िलहाल के लिए आज के जो प्रोजेक्ट में मैं आपको सिंगल पेज का वेब पेज बना के दिखाऊँगी, पर वो भी अच्छे से आपको बनाना बताऊँगी, कैसे बनाते हैं, वो भी अट्रैक्टिव होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक हेडर टैग को ले लेते हैं। ये मैंने लिया एक हेडर टैग। इस हेडर टैग में जैसे कि आप फ़ोन नंबर और ईमेल डाल सकते हैं। तो चलिए पहले की फ़ोन नंबर लिखते हैं। ये मैंने लिखा फ़ोन नंबर, ये मैंने लगाया कोलन। अब इसमें मैं कोई भी एक रैंडम से फ़ोन नंबर लिख देती हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पे देती हूँ ईमेल। ईमेल में मैंने कोलन लगाया और यहाँ पे लिखा कोई भी xyz@gmail.com। ये मैंने लिख लिया है। मैंने इसको सेव करती हूँ और मेरे ब्राउज़र पर चल के देखती हूँ कि ये कैसा शो हो रहा है हमारा। तो आइए चलते हैं हमारे ब्राउज़र पर। तो आप देख पा रहे होंगे इसका आउटपुट। आपको फर्स्ट लाइन में यहाँ पर फ़ोन नंबर और ईमेल दिख रहा है। अभी ये सेम साथ में आ रहा है, पर जब हम CSS पढ़ेंगे तो उसके बाद हम मार्जिन पैडिंग लगा के इनको शिफ्ट कर सकते हैं। एक को ऊपर, एक को एकदम लेफ्ट कॉर्नर पे, एक को राइट कॉर्नर पे, या जैसे भी हम इनको प्लेस करना चाहें हमारे वेब पेज पर वैसे। अभी फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम इनमें स्पेस दे सकते हैं। स्पेस कैसे देते हैं मैंने आपको लेक्चर्स में बताया हुआ है पीछे। हम एम्परसेंड NBSP का यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है, एक नॉन ब्रेकिंग स्पेस को जनरेट करता है। तो ये देखिए यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो गया है। उसके बाद हम आते हैं हेडर टैग के अंदर। हेडर टैग के बाद हम नेव टैग का यूज़ करते हैं। अब बेसिकली नेव टैग में होता क्या है, हम नेविगेशन लिंक्स को लगाते हैं कि जो हमारे पेज पर होती हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज तो हमारा होता ही है, तो उसको हम एंकर टैग में लेते हैं। तो ये हमारा एंकर टैग है। अब इसमें हम लोग क्या लेंगे, एक LI ले लेंगे। इस LI में हम लोग लिखेंगे कि ये होम पेज लिख देते हैं फ़िलहाल के लिए, और href में यहाँ पर हम स्लैश लगा देते हैं। सेव करते हैं। सेम इसको कॉपी करके हम नीचे पेस्ट करते हैं। हम 3-4 पेजेस बनाएँगे हमारे इस वेब पेज में। मतलब ये सेम पेज ही रहेगा, पर हम उसमें 3-4 सेक्शन बनाएँगे। फ़िलहाल के लिए आप ऐसा समझ लो। अब होम है, होम के बाद मैं लेती हूँ अबाउट को। ये मैंने अबाउट ले लिया। अबाउट के बाद मैं लूँगी सर्विसेज़ को। अबाउट के बाद मैं लूँगी सर्विसेज़ को, और उसके बाद मैं लूँगी कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के बाद मैं कॉन्टैक्ट, हाँ ये हो गया। बेसिकली सर्विसेज़ में सर्विसेज़ आएँगी, और कॉन्टैक्ट में मैं एक आपको एक फॉर्म के ज़रिए बताऊँगी कि आप कैसे कॉन्टैक्ट के लिए एक फॉर्म बना सकते हैं अच्छा सा।
एचटीएमएल है, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं होगा, पर एचटीएमएल के हिसाब से हम अच्छे से अच्छा बनाएँगे। ये मैंने सेव कर लिया। अब हम क्या करते हैं, नेव टैग के बाहर आते हैं। अब यहाँ पे या तो आप सेक्शन टैग ले सकते हो या मेन टैग ले सकते हो। तो चलिए यहाँ पे मेन टैग ले लेते हैं। मेन टैग में हमारा मेन कंटेंट आता है यहाँ पर। सो हम आ गए हैं यहाँ पे। अभी सबसे पहले हमें होम पेज तो ये हमारा है ही, अभी हमको क्या करना है कि इमेज लगाना है अबाउट के पहले। तो यहाँ पे मैं एक इमेज टैग लगा लेती हूँ। यहाँ पे ये मैंने लगा दिया इमेज टैग, और हम चलते हैं यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे एक इमेज को सर्च करके रखा हुआ है। तो मैं ये इमेज वहाँ पे रखने वाली हूँ, क्योंकि क्या है ना कि मुझे ना मार्वल कैरेक्टर्स पसंद है, तो मैं यहाँ पे इनका इमेज ले रही हूँ। तो आपको कोई और पसंद हो तो आप वो भी ले सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं ये ले रही हूँ, और मैंने इसको सेव कर दिया है। और ये मैं आ गई हूँ यहाँ पे मतलब वो यहाँ पर। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा हेडर है। उसके बाद ये नेव टैग जो हमने लगाया था, उसमें हमने ये नेव लिंक्स लिए हैं इतने सारे। फिर उसके बाद इमेज दिए हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे थोड़ा-सा स्पेस कम लग रहा है, तो मैं इन दोनों में स्पेस ऐड कर देती हूँ बीआर टैग की हेल्प से। तो क्या करती हूँ, मैं हेडर के बाद एक बीआर टैग को लेती हूँ, और एक नेव टैग के बाद भी मैं एक बीआर को लेती हूँ यहाँ पे, और इसको सेव करती हूँ, और देखते हैं कि यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गया है। ये हो गया। अब इसके बाद ये मेन में ही मैं इमेज के बाद एक सेक्शन यहाँ पे ले लेती हूँ। इस मेन के अंदर हम एक सेक्शन लेते हैं, और इस सेक्शन में हम अबाउट का इसका पेज बनाएँगे। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरा अबाउट है वो सेंटर में आए। तो मैं यहाँ पे सेंटर टैग लूँगी। सेंटर टैग में लाने के लिए सेंटर टैग का हम कोई भी कंटेंट को सेंटर में लाने के लिए हम सेंटर टैग का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे सेंटर ले, अब मैं H1 टैग ले लूँगी। अब इस H1 में मैं अबाउट लिखूँगी, क्योंकि मुझे एक हेडिंग देना है। तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये अबाउट आ गया है। अब मैं ये चाहती हूँ कि जैसे कि ये मान लो कि कोई हमारे पास 4 पेज हम बना रहे होते हैं, तो देन क्या होता है, हम इन पर क्लिक करते हैं और ये वहाँ पर नेविगेट हो जाता है। पर अभी के केस में क्या है कि यहाँ पर सेम पेज पर हम इन चारों सेक्शन को बताने वाले हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम लोग वहाँ पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं उनको। बेसिकली हमको करना क्या होगा, जो ये हमारा अबाउट का एचरेफ है, इसमें हमको एक आईडी देनी पड़ेगी, हैश हैश लगा के फिर हमें कोई भी एक रैंडम नेम लिख सकते हैं, और ये हमारी आईडी बन जाएगी। अभी ये हमारी आईडी बन गई है। तो जो H1 जो है यहाँ पर नीचे जो हम हेडिंग दे रहे हैं और उसके बाद कंटेंट लिखेंगे H1 के लिए, तो उसमें हमको एक आईडी देना होगा, और इस आईडी में हम जो हमने आईडी ऊपर दी है वो हम लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, अब आप देखिएगा कि जैसे ही मैं इस अबाउट पे क्लिक करूँगी तो वो मुझे नेविगेट करेगा नीचे की तरफ, इस अबाउट की तरफ। तो आप ऐसे भी एक सेम पेज पे आप नेविगेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा विकिपीडिया पे ऐसा होता है कि आप जैसे भी मतलब होता है उसपे कि आप जिस पे भी क्लिक करोगे तो वहाँ पे वो आपको रीडायरेक्ट कर देता है, मतलब उसी लोकेशन पे एग्ज़ैक्टली लेके जाता है। ये हो गया। अब यहाँ पे H1 हो गया। अब मैं यहाँ पे पी टैग लगाती हूँ, और कोई भी एक रैंडम टेक्स्ट यहाँ पे लिख देती हूँ। मैं लॉरेम से 40 वर्ड्स का यहाँ पे एक पैराग्राफ लेती हूँ। ये मैंने ले लिया है, और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो अब ये 40 वर्ड्स थोड़े कम लग रहे हैं, मैं इसमें थोड़े से वर्ड्स और ऐड कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे आती हूँ, कंट्रोल Z करके मैं लॉरेम से एक 100 वर्ड्स का पैराग्राफ ले लेती हूँ। सेव करते हैं, और ये मैं आ गई हूँ यहाँ पे। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आ गया है हमारे पास हमारा कंटेंट। अब हम क्या कर सकते हैं कि जैसे अभी तक तो यहाँ पे हो गया है, अभी हमारे पास और भी चीज़ें इसमें बची हुई हैं, लाइक जैसे कि सर्विसेज हैं जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद कॉन्टैक्ट का फॉर्म बनाएँगे, और हम लोग फुटर भी बनाएँगे इसमें। तो जैसे कि अभी हम जैसे ये सेक्शन हमारा हो गया। अब इस सेक्शन के बाद हम एक और सेक्शन लेंगे, और इस सेक्शन में हम डालेंगे यहाँ पे H1 में सर्विसेज के बारे में, जो भी हमारी सर्विसेज हैं उसके बारे में। तो ये जो सर्विसेज हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। अभी मैं चाहती हूँ कि आप लोग इतना ही समझ के इसको प्रैक्टिस करें खुद से एक वेब पेज बनाएँ। जब आप वेब पेज बनाएँगे खुद से, तो आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा इसमें। देखिए ये हमारा वेब पेज है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये वेब पेज बनाएँ, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आप लोग बना चुके हैं और आपको काफ़ी अच्छा लगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे जो बचा हुआ है, जो सर्विसेज, कॉन्टैक्ट और फुटर सारा कुछ बनवाऊँगी। सो अभी के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।